नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, अब उन दोनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और हमारा ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का जो चैप्टर है ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो उन दोनों में से टॉपिक्स क्या क्या बाकी है हमारा, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हम इन दोनों टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने देखा कि एक कंपाउंड्स का जो एटम है वो दूसरे कंपाउंड्स में जाके मिल रहा था, जैसे कि ZnSO4 प्लस कॉपर, ये क्या हो रहा था, ये इसके साथ जुड़ रहा था। ठीक है, CuSO4 प्लस Zn, ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो एटम्स यहाँ पे इंटरचेंज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है हमारा एक इंपॉर्टेंट, वो है Na2SO3BaCl2। ठीक है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो होगा BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ेगा और ये सोडियम NaCl के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म हो गया बेरियम सल्फेट और यहाँ पे हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे यही हमारा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो एटम्स दोनों के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड के साथ मिल रहा है और ये बेरियम सल्फेट के साथ मिल रहा है, इसलिए बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये एक्वस और ये सॉलिड। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपके बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शंस में आता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली में दो वर्ड से बने हैं, ये है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन कब कहेंगे, टू लूज ऑक्सीजन टू गेन हाइड्रोजन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर आप देखेंगे कि किसी एटम से अगर ऑक्सीजन छूट के जा रहा है तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन, या फिर किसी भी इक्वेशन में अगर किसी एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन क्या होगा, टू गेन ऑक्सीजन टू लूज हाइड्रोजन। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन में अगर आप ऑक्सीजन उसको मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, या फिर अगर उसमें हाइड्रोजन मूव कर रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये दोनों ही हो सकते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो CuO प्लस H2, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। ठीक है, अब इसमें देखिए ये ऑक्सीजन इसके साथ था, यहाँ पे ऑक्सीजन मूव किया है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया है, इसमें इसको ऑक्सीजन को मूव किया है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है इसके पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और ये जो हाइड्रोजन है, इसने एक ऑक्सीजन को गेन किया है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। शायद आपको मैं समझा पाया हूं। अगर किसी भी इक्वेशन में अगर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन को मूव किया गया है, तो वहां पे हो गया रिडक्शन, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन को गेन किया गया है, तो यहाँ पर हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, ये कॉपर है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर इसको हम फॉर्म करेंगे तो ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉपर इस ऑक्सीजन को ले रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर सिर्फ कॉपर यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को मतलब गेन किया है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन को अगर ऐड किया जाता तो वो रिडक्शन होता। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जो है आपने देखा होगा डेली लाइफ में, जो कोई भी अगर हम खाना होता है, अगर उसे हम रात भर रख देते हैं, तो क्या होता है, उसमें से पंजेंट स्मेल आता है, जो कि मतलब उस खाने को खाने लायक छोड़ता नहीं है। ठीक है, ये होता क्यों है, एक्चुअली में क्या होता है, उसमें रैंसिडिटी हो जाता है। रैंसिडिटी मतलब कोई भी अगर खाना है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसमें पंजेंट स्मेल आ जाता है, इसीलिए वो खाना में एक स्मेल आ जाता है और उसे हम खा नहीं सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे कि चिप्स का पैकेट जो होता है, वो चिप्स जो कहते हैं वो बहुत दिन पैकेट में रखा हुआ रहता है, तो वो खराब क्यों नहीं होता है, इसीलिए खराब नहीं होता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं, जिसमें से वो ऑक्सीडाइजेशन होने नहीं देते हैं। जैसे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन ऐड किया जाता है, ताकि उसमें से जो चिप्स है वो बाहर के साथ रिएक्शन ना करके और ऑक्सीडाइज ना हो जाए और वो खराब ना हो। इसलिए चिप्स के पैकेट में वो हवा नहीं होता है, उसमें एक्चुअली में नाइट्रोजन होता है, इसीलिए टू प्रिवेंट द रैंसिडिटी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।